बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कह रहे हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग्स मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट को सबसे पहले सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो उर्दू में तो उसको हम मक्ता बोलते हैं। हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम इसको ए लगा के और उसके ऊपर बार लगाएंगे। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। इसको इस तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम डी टी लगा के भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों के साथ हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि अब हमने इसका ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे? ए उसका डिटर्मिनेंट। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर हमारे नंबर हैं -1, 1, 2 एंड 0। तो इनके भी हमने इधर बार ही लगानी है। ए के ऊपर भी बार लगाई है और ए के यानी जो मैट्रिक्स था उसके ऊपर भी हमने बार लगा दी है। तो हमने इनकी ये जो इनके अंदर एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 0 और दरमियान में हम जो रूल में है वो माइनस है तो माइनस यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट है तो यहाँ पे हम बार लगा देंगे। फिर उसके बाद ए डिटर्मिनेंट, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल 0 आ गया। -2 को 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2। तो इसका आंसर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है -2 के। उसके बाद हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सेम वैसे ही, तो ये बी है तो बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। बी के ऊपर हमने बार लगा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास जो एंट्रीज हैं उसके ऊपर हमने बार लगा दी। वो हमारे पास है 1, 3, 2, -2। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई हम क्रॉस में मल्टीप्लाई इनको कर लेते हैं। तो देखें 1 मल्टीप्लाई -2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर उसके बाद है इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद देखो 1 -2 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2। ये माइनस वैसे का वैसे। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 आ गया। -2 -6 दोनों नंबर हमारे पास हैं माइनस माइनस के, तो नंबर ऐड हो जाएंगे और साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। -2 -6 यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 7 माइनस का साइन। इसके बाद हमने सी का मैट्रिक्स करना है। तो सी का ये हमारे पास सी का मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सी इसके ऊपर हमने बार लगा दी। फिर उसके बाद हमारे पास जो एंट्रीज हैं 3, 2, 3, 2, इसके ऊपर भी हमने बार लगा दी है। तो इनको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस में। 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। फिर दरमियान में माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे। फिर उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2। सी का मैट्रिक्स हमने लिखा। 3 मल्टीप्लाई 2 था तो यहाँ पे 3 2 6 -3 2 6। तो देखें एक प्लस का, दोनों नंबर सेम है। यहाँ पे भी 6 है और ये भी 6 है, दोनों नंबर सेम है। हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास सी का जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 0। अब हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये है डी, इसके ऊपर हमने बार लगा दी, इधर भी हमने बार लगा देनी है 1 3। इसको क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस, फिर उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई 2। इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 3 3 9 -2 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 9 में से 2 गए तो वो हमारे पास बच जाएगा 7। डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है
इक्वल है 7 के। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसमें हमने बताना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर हमारे जो हम मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तब वो सिंगुलर होगा, अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो फिर वो नॉन सिंगुलर होगा। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो सेम जैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था वैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 6 2 4 इसको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 3 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 6 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, फिर उसके बाद है 6 मल्टीप्लाई 2। तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 12 माइनस 6 2 12। तो देखिए हमारे पास एक प्लस का है और एक 12 प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट है वो आया है इक्वल के 0। तो दिस इज़ अ सिंगुलर। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो होगा मैट्रिक्स ए इज़ अ सिंगुलर। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर ए के जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसका आंसर ज़ीरो के इक्वल आएगा तो वो सिंगुलर होगा, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। अब हम बी का सोल्व कर लेते हैं। तो बी का हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे। 4 1 3 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेंगे क्रॉस में और देखें बी का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। तो बी का डिटर्मिनेंट 4 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 1 दा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो बी का कंप्लीट हमारे पास डिटर्मिनेंट है जो 8 में से हमने 3 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब देखें अब ये 5 के इक्वल है तो हमारे पास ये है नॉन सिंगुलर। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज अ नॉन सिंगुलर। इसके बाद हमने सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट पे सी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो है इसकी एंट्रीज हमारे पास 7 माइनस 9 5 3। अब क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9। तो 7 5 दा 35 माइनस और माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 27। अब 35 को हमने ऐड करना है 27 में। 35 27 तो यहाँ पे 5 को हमने ऐड किया 7 में तो हमारे पास आ जाएगा 12। 2 यहाँ पे आ गया और उसके बाद 1 कैरी चला गया। 5 और ये 62 आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 62। तो सी का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है सी 62। तो सी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज अ नॉन सिंगुलर। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी इज अ नॉन सिंगुलर। उसके बाद हमने डी का फाइंड करना है। तो डी का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। 5 माइनस 10 माइनस 2 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया
20 आ जाएगा। और फिर उसके बाद माइनस और 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो दोनों ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा इक्वल है 0 के। तो दिस इज अ सिंगुलर, तो हम नीचे लिखेंगे मैट्रिक्स डी इज अ सिंगुलर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहे हैं फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा है, हमने क्या करना है कि जो भी ये हमारा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने ए का फाइंड करना है, तो ए का इनवर्स होगा और वो इक्वल हमारे पास होगा 1/a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद एडजॉइंट हमारे पास होगा। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो ए है, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाता है 0 के, तो तब हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाता है किसी भी नंबर के, नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तब ये आगे सोल्व हो सकता है। तो हाँ, अब हम ए का फाइंड करते हैं। फर्स्ट पे हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया वैसे ही हम उसको करेंगे। -1 3 2 0, इसको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे -2 2 3 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आ गया। तो फिर उसके बाद हमारे पास आंसर आता है -6। तो इसको ये 0 के इक्वल नहीं आया डिटर्मिनेंट इसका, तो उसको हम अब आगे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब हमारे पास एडजॉइंट होना चाहिए। तो हमारे पास हम जब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो हमारा एडजॉइंट किस तरह फाइंड हो सकता है कि हमारे पास डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है। ये हमारे पास जो एंट्रीज होती है वो डायगोनल होती है और ये वाली नॉन डायगोनल होती है। तो जो डायगोनल होगी उनकी हम जो जगह होगी वो चेंज कर देंगे, यानी ये 0 -1 की जगह पे चला जाएगा और -1 है वो 0 की जगह पे चला जाएगा। फिर उसके बाद जो नॉन डायगोनल होती हैं उनकी हमारे पास जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये 3 है, 3 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। फिर 2 है, 2 के साथ भी प्लस का साइन है तो उसके साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम ए इनवर्स के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 है तो 1 वैसे एक वैसे, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -6 तो ये मैंने -6 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड किया था तो यहाँ पे एडजॉइंट आ जाएगा 0 -3 -2 और -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो -6 है ये अंदर वाली जो भी एंट्रीज हैं इनके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 0 डिवाइड -6, उसके बाद है -3 डिवाइड -6, -2 डिवाइड -6, -1 ओवर -6 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास इसके ऊपर 0 है और नीचे -6 है। तो जब भी हमारे पास ऊपर 0 हो तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आ जाता है वो हो जाता है 0। तो यहाँ पे आ गया 0। तो देखिए 3 1 द 3 और 3 2 द 6, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1/2। फिर 2 1 द 2 2 3 6 और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/3। फिर उसके बाद देखें ये तो कैंसिल हो नहीं सकते तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/6।
तो ये हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमने इसका बी पार्ट सॉल्व करना है। बी में फर्स्ट पे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा आएगा यहाँ पे 1 2 -3 एंड -5। हमने इसको अब मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। -5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। फिर उसके बाद 2 3 6 6 और माइनस, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6। बी का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, 6 में से 5 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसके बाद हमने इस एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी में हम क्या करते हैं कि डायगोनल्स की हम जगह चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल्स की जो साइन होते हैं वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे -5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस का है तो वो 2 माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 3 है तो वो प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमने एक बी का इन्वर्स हम फाइंड करने लगे हैं। तो बी का इन्वर्स इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी का, और हमने अब इसमें पुट कर देना है बी इन्वर्स इक्वल है 1/, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। एडजॉइंट हमारे पास बी जो है वो इक्वल था -5 -2 3 और यहाँ पे 1। बी इनवर्स अब 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही सेम आंसर आ जाएगा, -5 -2 3 और यहाँ पे 1। 3 -9। सी का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखें 2 9 18 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 18 आ जाएगा। फिर -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो देखें सी का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो आंसर आ रहा है इसका 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा, क्योंकि हम अगर उसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसका आंसर ओवरऑल 0 आएगा। तो सी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम डी सॉल्व करते हैं। डी है तो डी में हमने डी का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेना है। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1/2 3/4 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना डी को, डी के डिटर्मिनेंट को। 1/2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस, फिर उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई 3/4। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, और फिर उसके बाद 1 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 आ जाएगा। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 1 4 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3। उसके बाद है 4 में से हमने 3 माइनस किए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। 4 वैसे का नीचे वैसे। तो ये हमने डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, एडजॉइंट डी। तो एडजॉइंट हमने किस तरह करना था कि हमारे पास जो डायगोनल थी इनकी जगह चेंज कर देनी थी। तो 2 है ऊपर चला जाएगा और 1/2 नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद नॉन डायगोनल थे, इनके साइन हमने चेंज करने थे। तो 3/4 है वो प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और 1 भी प्लस का था तो वो भी माइनस का हो जाएगा। अब हमने डी का इन्वर्स पुट कर देना है। तो डी का इन्वर्स हमारे पास है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट डी। डी का एडजॉइंट डी इनवर्स इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1/4, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
अर्जाइंट, अर्जाइंट हमारे पास है 2 माइनस 1 3/4 और यहाँ पे 1/2। अब देखें हमारे पास बटे के नीचे बटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा देंगे और ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, यानी ये 4 ऊपर चला जाएगा और 2 3/4 -1 उसके बाद है 1/2, ये आ गया। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर देना। 4 × 2 उसके बाद है 3/4 × 4 -1 × 4 और 4 × 1/2 आ जाएगा। अब देखें 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 2 8, 4 1 4, साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखें 4 ये और ये दोनों 4 कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारा डी का इन्वर्स फाइंड हो गया। तो इसी तरह हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग को समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।